नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। ये श्लोक मुख्यतः उन व्यक्तियों को अपना धारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए, जिनको ये लगता है कि सामने वाला जो है हमारा शत्रु इसलिए है क्योंकि उससे हमारा कोई खून का संबंध नहीं है। कई दफ़ा ऐसा धर्म का दोराहा आता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें सिर्फ युद्ध किस लिए करना चाहिए। कहता भाई हम हमारे अपने हैं जिनसे हमारा रक्त संबंध है, उनकी रक्षा के लिए ही युद्ध किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। सामने वाले पाले में भी वही संबंध आ रहे हैं जो इस पाले में संबंध आ रहे हैं, लेकिन सामने वाला पाला क्योंकि अधर्म का परिचायक है, अधर्म की बात कर रहा है, इसीलिए अर्जुन उनसे युद्ध के लिए खड़े हैं। तो ये श्लोक गंभीर रूप से समझना चाहिए उन लोगों को जो कहते कि नहीं नहीं अपनों ने गलती की है, अपनों को तो ना, हमारा रिश्तेदार है, हमारी जाति का व्यक्ति है, हमारे कुटुंब का है, पाप किया है तो क्या है, हमारा अपना आदमी है वो। लेकिन सामने वाला क्योंकि अपना नहीं है, उसको उसी के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। उसको धर्म युद्ध नहीं बोलते हैं। वो युद्ध हमें कहीं स्वर्ग का या मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएगा। तो फिर गीता में किस प्रकार के युद्ध की बात की है वो यहां इस श्लोक में समझ में आता है। 26वां श्लोक है, इसमें 27वें श्लोक का पूर्वार्ध भी शामिल है, यानी एक पंक्ति उसकी भी शामिल है, क्योंकि संबंधियों की बात करनी है, सभी संबंधियों की। तो लगभग सभी संबंधी अर्जुन के इस पाले में भी दिखाई दे रहे हैं, उस पाले में भी दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को क्या बोला गया है? जैसे अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। पार्थ का मतलब प्रथा का पुत्र। कुंती का एक नाम प्रथा भी है, तो प्रथा का पुत्र पार्थ। अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में, यानी उनके पिता के भाई सामने वाले कौरव पक्ष में भी लड़ रहे हैं, और पिता के भाई समान इस सेना में भी हैं। दादा परदादा, अब जैसे पितामह परदादा है वो शत्रु सेना में है, और इसी प्रकार कई सम्माननीय दादा पक्ष के लोग उनके पक्ष में भी हैं। गुरुओं को, जिन गुरुओं ने दीक्षा दी वो सामने वाले पक्ष में, शत्रु पक्ष में भी हैं, और कई गुरु समान व्यक्ति हमारे पक्ष में भी हैं। मतलब यहां जो विशेष रूप से धर्म के दोराहा जो फंसते हैं इस मार्ग में कि भाई क्योंकि वो मेरा रक्त संबंधी है, मेरा ब्लड रिलेशन में है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाने वाला हूं, ये गलत तरीका है। उसको दीक्षा देने वाले, उसको सिखाने वाले सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य, हालांकि गुरु इस पक्ष में भी हैं, उसको जो कई प्रकार से अलग अलग दीक्षाएं देने वाले। पांडव पक्ष में भी कई योद्धा हैं, लेकिन शत्रु पक्ष में भी गुरु या गुरु समान व्यक्ति, जैसे कृपाचार्य भी उनके गुरु, द्रोणाचार्य भी उनके गुरु, और इसी प्रकार से मामा पक्ष में भी ऐसा ही है, जैसे शकुनी उनके मामा ही थे। और इसी प्रकार से जो भोज राज, वो भी उनके एक प्रकार मामा संबंध। तो वो दोनों पक्ष में आ रहा है, यानी इनके पक्ष में भी मामा आ रहे हैं, सामने वाले पक्ष में भी मामा आ रहे हैं, लेकिन वो जो धर्म के साथ हैं उनको अपना मान सकते हैं, और जो धर्म के साथ नहीं है, वो चाहे ब्लड रिलेशन में या रक्त संबंध में है, उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ हमें हथियार उठाना पड़ेगा। पुत्र, अब जैसे
सामने वाली सेना, भाई भाई है ना, क्योंकि आपस में, तो भाई का पुत्र अपना पुत्र ही माना जाता है। क्लियर हो गया? तो कौरव सेना में दुर्योधन के और उनके भाइयों के पुत्र भी लड़ रहे हैं, पांडव सेना में भी उनके अपने पुत्र हैं, वो लड़ रहे हैं। तो खाली रक्त संबंध आ जाए इसलिए हम हथियार नहीं उठाने वाले हैं, ये धर्म तय नहीं कर सकता। ये तो गलत ये धर्म का मतलब जहां हम ये मानते हैं कि भाई हम सत्यता के साथ हैं, अब उसमें चाहे कोई रक्त संबंधी हो या ना हो, अगर रक्त संबंधी है भी, कोई ब्लड रिलेशन में है, तभी भी उसके खिलाफ बाण चलाना है आपको। ये हमारी डेली लाइफ के लिए। अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन ही माने जा रहे हैं। हमारे जो डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं वो गीता उनको उत्तर देती है। गीता क्या आप करें क्या ना करें। पुत्रों के पुत्र वो भी दोनों पक्ष में हैं, ऐसा नहीं कि खाली इसी पक्ष में है, अर्जुन के पक्ष में ही उनके पोते हैं, सामने वाले सेना में भी उनके भाइयों के बेटों के बेटे हैं जो उनको बहुत प्रिय हैं, उनके मित्र भी हैं। इस सेना में भी, सामने वाली सेना में भी उनके बहुत मित्र हैं, फिर भी वो अधर्म के साथ हैं। जो तो कोई मित्र भी है तभी भी उसके खिलाफ हमें लड़ना ही है। स्वसुर उनके, मतलब पांडव पक्ष के ससुर इस पाले में भी हैं, उस पाले में भी हैं। बहुत ऐसे सुहृद जो उनको प्रिय हैं, उनके हृदय में वास करते हैं, ऐसे लोग भी हैं सामने वाली सेना में। मतलब बड़े विस्तार से गीता के 26वें श्लोक में संबंधियों को खोल खोल कर बताया गया है। नहीं तो खाली वो एक शब्द लिख देता, भाई सारे संबंधी उस तरफ भी इस तरफ भी हैं, वो एक एक शब्द बता रहा है। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, लेकिन हम जब अपनों से कोई गलती ऐसी आती है तो तब वहां धर्म युद्ध की बात त्याग देते हैं। हालांकि आगे चलकर अभी अर्जुन के साथ भी ऐसा होने वाला है। अर्जुन भी इस दो राहे में फंस जाएगा कि अभी युद्ध करूं कि ना करूं। मुझे बहुत प्रिय है, वो इस पाले में भी हैं, उस पाले में भी हैं, तो क्यों मैं उन लोगों को मारने पर तुला हुआ। फिर भगवान उसको गीता का जो सही ज्ञान है, जो ईश्वर के मुख से निकलेगा, वो बताएंगे। इसीलिए कई विद्वान दूसरे अध्याय से गीता की शुरुआत मानते हैं, लेकिन बिना भूमिका के गीता नहीं समझी जा सकती। इसीलिए जो बताया गया है कि पहला अध्याय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, वही गीता, जैसे पहले प्रस्तावना करते हैं किसी की, उसके बाद ही तो उपसंहार किया जा सकता है। अभी प्रस्तावना किया नहीं, सीधा हम सीधा बता दें। ये भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ी विशेषता है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसा करना चाहिए। कोई कठिन लॉजिक अगर आप समझाना चाहते हैं, उसके साथ कोई एक ऐसा, पहले उसकी प्रस्तावना दें, उसके बाद रखेंगे विषय को, तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं, जो श्लोक बोल रहे हैं, वो क्यों बोले गए, किस परिस्थिति में वो श्लोक बोलने पड़े, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। तभी हम भगवान की जो भगवान समझाने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं, तभी वो समझ पाएंगे। इसीलिए ये कह देना कि नहीं गीता वास्तव में तो दूसरे अध्याय से शुरू हो रही है, वो अपने लिए वो अपर्याप्त सी बात है। भाई हम ये समझना चाहते हैं ना कि भाई किस परिस्थिति में उद्गम हुआ है, भगवान ने कब इतनी गंभीर बात ना बोलना शुरू की। उनको लगा कि भाई अर्जुन जैसा योद्धा भी कहीं धर्म के दोराहे में फंसने लगा है। ठीक हो गया? तो इसीलिए प्रथम अध्याय से ही एक एक श्लोक को अपने को उसका वाचन करना, उसको धारण करना है। और ऐसा प्रयास हमारा रहेगा कि 700 के 700 गीता के श्लोक आपको अलग अलग समझाए जाएं। ठीक हो गया? तो
हमने आज 26वें श्लोक को आपके सामने रखने का प्रयास किया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रयास में हम कितने सफल हो पाए। आप लोगों के सुझाव हमेशा अपेक्षित हैं, उनका स्वागत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।